अल्लाह की मदद हमेशा शोर के साथ नहीं आती, अक्सर वो खामोशी से आती है, ऐसे अंदाज में कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि जिस सहारा ने उसे संभाला वो कहां से आया। कई बार जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब इंसान के पास सब कुछ होता है मगर सुकून नहीं होता। रास्ते मौजूद होते हैं मगर समत नजर नहीं आती, दुआएं भी होती हैं, कोशिशें भी, लेकिन दिल के अंदर एक खला रहता है जो किसी सूरत पर नहीं होता। इसी खला में अल्लाह की गैबी मदद उतरती है। ये वो मदद नहीं जिसे आंख फौरन देख ले, ये वो मदद है जो दिल को थाम लेती है, सोच को संभाल लेती है और इंसान को टूटने से बचा लेती है। अल्लाह की गैबी मदद अक्सर इस वक्त आती है जब इंसान के सब सहारे खत्म हो चुके हों, जब इंसान खुद को हर दरवाजे से लौटा हुआ पाता है और अंदर ही अंदर मान लेता है कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं। वही लम्हा अल्लाह के निजाम में सबसे कीमती होता है, क्योंकि जब बंदा अपनी ताकत पर भरोसा छोड़ देता है तो अल्लाह अपनी कुदरत का इजहार करता है। अल्लाह की गैबी मदद इंसान को फौरन अमीर नहीं बनाती, न ही एक ही लम्हे में तमाम मसाइल खत्म कर देती है, लेकिन यह जरूर करती है कि इंसान को अंदर से मजबूत बना देती है। वो दिल जो टूट चुका होता है दोबारा जुड़ने लगता है, वो हौसला जो खत्म हो चुका होता है खामोशी से वापस आ जाता है। यही गैबी मदद की पहली पहचान है। अल्लाह की मदद अक्सर नजर आने वाली नहीं होती, बल्कि महसूस होने वाली भी नहीं होती, बल्कि समझ में आने वाली होती है। कुछ वक्त गुजरने के बाद इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अंदाजा होता है कि जिस जगह वो बच गया, जिस मोड़ पर वो टूटने से रख गया, जिस फैसले से वो बच निकला, वो सब उसके अख्तियार में नहीं था। ये अल्लाह की गैबी मदद थी। कभी अल्लाह किसी इंसान को अचानक आपकी जिंदगी में भेज देता है, कभी किसी बात को दिल में डाल देता है जो आपको गलत कदम उठाने से रोक लेती है, कभी एक रास्ता बंद कर देता है ताकि आप किसी बड़े नुकसान से बच जाएं। ये सब गैबी मदद की सूरतें हैं, मगर मसला ये है कि इंसान सिर्फ वही मदद मानता है जो उसकी सोच के मुताबिक हो। जब मदद उसके मंसूबे के खिलाफ आए तो वो उसे आजमाइश समझ लेता है। हालांकि अक्सर अल्लाह की सबसे बड़ी मदद इनकार की सूरत में आती है। अल्लाह की गैबी मदद दिल को यह यकीन देती है कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं, लेकिन सब कुछ अल्लाह के अख्तियार में है, और यही यकीन इंसान को दोबारा खड़ा कर देता है। यही वजह है कि कुछ लोग शदीद मुश्किलात में भी टूटते नहीं, बिखरते नहीं, क्योंकि उनके साथ अल्लाह की मदद होती है, नजर ना आने वाली मगर हर लम्हा साथ चलने वाली। यह सिलसिला किसी एक दिन का नहीं, ये एक पहचान है, एक रास्ता है, एक ताल्लुक है जो बंदे को इसके रब से जोड़ देता है। और जब यह ताल्लुक मजबूत हो जाए तो अल्लाह की गैबी मदद जिंदगी के हर मोड़ पर इंसान का साथ देती है। अल्लाह की गैबी मदद कोई ख्याली तसव्वुर नहीं, ये एक हकीकत है जो हर उस इंसान की जिंदगी में जाहिर होती है जो सच्चाई के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करता है। लेकिन मसला यह है कि अक्सर लोग मदद के मंतजर तो होते हैं मगर उसकी पहचान नहीं रखते। वो समझते हैं कि मदद सिर्फ उसी वक्त आई जब मसला मुकम्मल खत्म हो जाए, हालांकि अल्लाह की मदद उससे कहीं पहले शुरू हो चुकी होती है। अल्लाह की मदद उससे कहीं पहले शुरू हो चुकी होती है। पहली निशानी दिल का संभल जाना। अल्लाह की गैबी मदद की सबसे पहली निशानी दिल के अंदर जाहिर होती है। जब हालात वही हों, मसाइल वही हों, लेकिन दिल का बोझ हल्का होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ने मदद का दरवाजा खोल दिया है। ये वो सुकून होता है जो किसी दलील से नहीं आता, जो किसी इंसान के बस में नहीं होता। ये सुकून अल्लाह की तरफ से आता होता है ताकि बंदा टूटने से बच जाए। दूसरी निशानी दुआ में तब्दीली। जब अल्लाह की मदद करीब आती है तो दुआ का अंदाज बदल जाता है, अल्फाज कम हो जाते हैं, आवाज आहिस्ता हो जाती है और दिल ज्यादा बोलने लगता है। बंदा मुतालबा कम और स्पर्दगी ज्यादा अख्तियार कर लेता है। वो ये कहना सीख लेता है, ए अल्लाह, जो मेरे हक में बेहतर है वही कर दे। ये दुआ अल्लाह की मदद को और करीब ले आती है। तीसरी निशानी गलत रास्तों से बचाओ। अल्लाह की गैबी मदद अक्सर उस शक्ल में आती है कि इंसान किसी बड़े नुकसान से बच जाता है। कभी कोई फैसला अचानक रख जाता है, कभी कोई मंसूबा पूरा नहीं हो पाता। इंसान इस वक्त नाराज होता है, मगर वक्त गुजरने के बाद समझ आता है कि यही बचाव था, क्योंकि हर बंद दरवाजा नुकसान नहीं, कुछ बंद दरवाजे अल्लाह की हिफाजत होते हैं। चौथी निशानी दिल का अल्लाह की तरफ माइल होना। जब अल्लाह की मदद करीब होती है तो बंदे का दिल गफलत से निकलने लगता है। वही दिल जो पहले दुनिया में उलझा रहता था अब तन्हाई में अल्लाह को याद करने लगता है। ये मेलान किसी दबाव से नहीं आता, ये अल्लाह की तरफ से दावत होती है। पांचवें निशानी आजमाइश में सब्र का आ जाना। सब्र इंसान खुद पैदा नहीं कर सकता। जब आजमाइश के बावजूद बंदा शिकायत कम और बर्दाश्त ज्यादा करने लगे तो ये वाज़ेह निशानी है कि अल्लाह उसके करीब है, क्योंकि
अल्लाह जिसे संभालता है उसे सब्र अता करता है। छोटी निशानी, लोगों का सहारा बन जाना। अल्लाह की मदद अक्सर इंसानों के जरिए आती है। कभी कोई एक जमला, कभी किसी की मौजूदगी, कभी किसी की खामोश मदद। ये सब अल्लाह के इंतजामात होते हैं, लेकिन ये लोग अल्लाह की मदद होते हैं, खुद मदद नहीं। सातवें निशानी, दिल में उम्मीद का जागना। मायूसी अल्लाह की मदद से पहले दिल पर सबसे ज्यादा हावी होती है, और जब मदद करीब आती है तो उम्मीद खामोशी से दिल में दाखिल हो जाती है। अंधेरा मुकम्मल खत्म नहीं होता, लेकिन रोशनी की एक किरण जरूर नजर आने लगती है। आठवें निशानी, वक्त पर चीजों का होना। अल्लाह की मदद हमारी मर्जी के वक्त पर नहीं आती, ये सही वक्त पर आती है और मान लेता है कि यही वक्त बेहतर था। गैबी मदद की सबसे बड़ी पहचान, अल्लाह की मदद की सबसे बड़ी पहचान यह है कि बंदा खुद को अकेला महसूस नहीं करता। वो जान लेता है कि मामलात उसके हाथ में नहीं मगर अल्लाह के अख्तियार में है, और यही यकीन इंसान को मजबूत बना देता है। अल्लाह की गैबी मदद किसी ऐलान के साथ नहीं आती, न कोई आवाज होती है, न कोई निशान आसमान से उतरता है। ये मदद जिंदगी के आम दिनों में खामोशी से अपना काम करती है। अक्सर इंसान उस इंतजार में रहता है कि कोई बड़ा मौजज़ा हो, हालांकि अल्लाह की सबसे बड़ी मदद इंसान को टूटने से बचा लेना होती है। अल्लाह की मदद और अंदरूनी तब्दीली, जब अल्लाह की गैबी मदद करीब आती है तो सबसे पहले इंसान के अंदर तब्दीली आती है। सूझ बदलने लगती है, नजर बदलने लगती है और रद्द-ए-अमल बदलने लगता है। और जब आती है वो बातें जो पहले दिल को तोड़ देती थीं, अब इतना असर नहीं करते। ये मजबूती किसी मुश्किल से नहीं आती, ये अल्लाह की तरफ से अता होती है। अल्लाह की मदद और खौफ का कम होना। खौफ इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर करता है। जब अल्लाह की मदद करीब होती है तो खौफ मुकम्मल खत्म नहीं होता, मगर उसकी शिद्दत कम हो जाती है। इंसान डरते हुए भी सही कदम उठाने लगता है। ये हौसला गैबी मदद की एक वाज़ेह अलामत है। दिल का अल्लाह की तरफ झुक जाना। गैबी मदद का एक बड़ा असर यह है कि इंसान का दिल गफलत से निकलकर अल्लाह की तरफ माइल हो जाता है। तन्हाई अच्छी लगने लगती है, खामोशी बोझ नहीं रहती और दिल खुद बखुद अल्लाह को याद करने लगता है। ये कैफियत किसी नसीहत से पैदा नहीं होती, ये अल्लाह की क़ुर्बत का नतीजा होती है। अल्लाह की मदद और आजमाइश, अक्सर लोग ये समझते हैं कि अल्लाह की मदद का मतलब है आजमाइश खत्म हो जाना, हालांकि कभी कभी आजमाइश बाकी रहती है मगर अल्लाह उसमें सुकून शामिल कर देता है, और यही सुकून इंसान को साबित कदम रखता है। यही वजह है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी शिकायत नहीं करते। गैबी मदद और फैसलों की हिफाजत। अल्लाह की मदद अक्सर इंसान को गलत फैसलों से बचा लेती है। कभी कोई बात दिल में खटकने लगती है, कभी कोई रास्ता अचानक बंद हो जाता है। इंसान इस वक्त उसे नुकसान समझता है मगर बाद में जान लेता है कि यही हिफाजत थी। अल्लाह की मदद और लोगों का किरदार। अल्लाह की गैबी मदद अक्सर इंसानों के जरिए आती है। कोई एक जमला, कोई खामोश साथ, कोई बेलोस मदद, ये सब अल्लाह के इंतजामात होते हैं। लेकिन अक्लमंद वो है जो इंसानों पर नहीं अल्लाह पर भरोसा रखता है। मायूसी से उम्मीद तक का सफर। जब अल्लाह की मदद करीब होती है तो मायूसी दिल में ज्यादा देर नहीं ठहरती। अंधेरा बाकी रहता है लेकिन रोशनी का यकीन पैदा हो जाता है। इंसान फिर से कोशिश करना सीख लेता है। अल्लाह की मदद और वक्त की हिकमत। अल्लाह की मदद हमारी ख्वाहिश के वक्त पर नहीं आती बल्कि सही वक्त पर आती है। वो वक्त जो हमें बाद में समझ आता है कि यही बेहतर था, और यही समझ इंसान के ईमान को मजबूत कर देती है। मुख्तसर रूहानी कहानी। एक शख्स था जो जिंदगी के हर दरवाजे से मायूस हो चुका था। न कोई सहारा बाकी था, न कोई उम्मीद। वो हर रात खामोशी से बैठकर बस इतना कहता, ए अल्लाह, मैंने सब पर भरोसा कर लिया, अब सिर्फ तो बाकी है। कोई फौरी तब्दीली नहीं आई, मगर एक दिन उसने महसूस किया कि उसका दिल पहले जैसा भारी नहीं रहा। चंद ही उर्से बाद ऐसा रास्ता खुला जिसकी उसने कभी तवक्का नहीं की थी। तब उसे समझ आया कि अल्लाह की मदद इस वक्त आती है जब बंदा खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है।